21 साल 20 साल 25 साल के युवाओं को हम लोग पूछते हैं तो बोलता है कि जयराम महतो को हम लोग देंगे। ऐसा कुछ नहीं, जयराम महतो तो आज आया है, उसको तो लोग जानता ही क्या है, राजनीति का वो क्या चीज जानता है भाई। अभी नए हैं, अभी तो नया है, अभी तो उसको, और वो भी लोकसभा का चुनाव, सवाल तो इनके बस की बात नहीं है। ये होने का चीज ही नहीं है। क्या लगता है किधर झुका है, भाजपा कांग्रेस किधर? भाजपा। भाजपा। हाँ, मनीष जायसवाल आ रहे हैं। मनीष जायसवाल आ रहे हैं? हाँ, पक्का एकदम पक्का। बीजेपी से जयप्रकाश पटेल कांग्रेस में आके टिकट लिए सो वो उसका भविष्य खराब हो गया, खत्म हो गया। हाँ, भविष्य खत्म हो गया, वो अपने पैर ने कुल्हाड़ी मार लिया। हमारे देश में जो है 50% से ऊपर युवा है, अगर एक तरफा हो जाता। हेलो, युवा लोग का भीड़ बहुत होता है इसलिए बोल रहे हैं। नए जुआ का भीड़ हो जाने से कुछ नहीं होगा। जब तक राष्ट्रीय पार्टी से टिकट लेके नहीं आएंगे जयराम महतो जी, तब तक इनका विजय कभी भी हासिल नहीं होगा। हेमंत सोरेन के जेल जाने को आप कैसे देखते हैं? फंसाया गया है कि वास्तव में गए हैं घोटाला करने? वास्तव में घोटाला किए हैं चूते। भाजपा वाले नेता लोग काहे नहीं जा रहे हैं जेल? भाजपा वाला इसलिए नहीं जा रहा है कि देखिए, सामर्थ्यवान को कछु दोष न गुसाई। जिसका सामर्थ्य है उसका कोई दोष नहीं। तब बीजेपी से जयंत सिन्हा थे, फिर उनका टिकट काट के मनीष जायसवाल को दे दिया गया, फिर वो काम नहीं करेंगे, फिर तीसर को दे देगा, तो बदल के बुड़बक बनाएगा पार्टी वाला। यही नहीं हो सकता है। क्या कीजिएगा तब, लेकिन एक चांस देखना है। पार्टी बदलते कहा नहीं एक आध बार आप लोग? अब आप यहाँ गाड़ी बनाते हैं, स्त्री हैं, दिन भर आदमी आता जाता होगा, किधर चर्चा माहौल है? ये भी कैसे? ये भी कैसे? हाँ, जयराम महतो वाला पार्टी। जयराम महतो। क्या लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में किसको आप सपोर्ट करेंगे जो आपके लिए नौकरी दे सके, आपका भविष्य सुधार सके? जयराम महतो के ये भी कैसे से जो उठ रहे संजय मेहता जी, उसको देंगे। इधर माहौल किधर है आप लोग क्या लगता है? ये अभी हम लोग जो है ना सर, इस पर विचार नहीं किए हैं, लेकिन जो विकास के नाम से मोदी जो अपना प्रोपोगेंडा जो चला रहे हैं, वो रोजगार के नाम से युवाओं के साथ जो है छलने का काम कर रहे हैं मोदी। तो सेंट्रल लेवल पर दो ही पार्टी अभी चल रही है, कांग्रेस और भाजपा। जी हाँ, कांग्रेस सत्ता में नहीं है, भाजपा सत्ता में है, उसको आप कह रहे हैं कि वो छलने का काम कर रहा है। हाँ, तो दूसरा विकल्प में क्या कांग्रेस को देख रहे हैं या फिर तीसरा विकल्प में कोई क्षेत्रीय पार्टी को देख रहे हैं? जी हाँ, क्षेत्रीय पार्टी देख रहे हैं। जेबी केसेस को हम लोग देख रहे हैं अभी तत्काल। जिस उम्र के आधार से लोगों को जगाने का काम किया है, उस पर हम लोगों ने अपना विचार किए हैं। चाहे वो बीजेपी के ही सांसद थे, जयंत सिन्हा हो या चाहे जसवंत सिन्हा हो, इस क्षेत्र को जो है सो उन्होंने ठगने का काम किए हैं। अच्छा, जयराम महतो का इधर क्या है, हवा पानी है? कहीं कहीं उनका युवा लोग बड़ी दीवाना है। सबसे बड़ा चीज़ है ना, बीजेपी जो है सो महासागर है। इस क्षेत्र में यदि जयराम महतो का जीत होता भी है तो जाके सागर में ही विलीन होंगे। अकेला चनत कहीं भाड़ नहीं फोड़ता है, वो और दुर्गम स्थिति हो जाएगा हमारे लिए। हेमंत सोरेन के जेल जाना, इसको कैसे देखते हैं? अब देखिए, राजनीतिक दांवपेच बड़ी लंबा है, लेकिन अभी वर्तमान जो हमको नज़र आ रहा है, उस तरह का कहीं साक्ष्य नहीं है हेमंत सरकार के विरुद्ध कि उनको जेल तक ले जाया जाए। जहाँ अब देख रहा है बीजेपी को भारी पलड़ा पड़ रहा है, उसको साजिश करके फंसा दो। क्या ये बीजेपी के लोगों के पास काला धन संपत्ति नहीं है? जांचे उसको मोदी। 1932 का खतियान का जब जिक्र किया गया हेमंत सोरेन के द्वारा, जब उसको यहाँ से पास करवा के, विधान परिषद से पास करवा के राज्यपाल के यहाँ भेजा गया, वो सीधा रिटर्न दो बार रिटर्न हुआ। दोनों बार रिटर्न हो गया। क्यों रिटर्न हुआ भाई? देखिए वो शुरू से अंत तक हम लोग कांग्रेस है तो कांग्रेस रहे। जयप्रकाश भाई पटेल, हाँ, उन्हीं को वोट देंगे। हाँ, उन्हीं को वोट देंगे। हमारा सूरज बाप दादा कांग्रेस में है, कांग्रेस में हम लोग जानते हैं। इसे हारे चाहे जीते। किधर है आपका मन इस बार, वोट किधर करेंगे? कांग्रेस। जयप्रकाश भाई पटेल जी। कांग्रेस ही है कि भाजपा ही है? हम कांग्रेस में एकदम थे, एकदम ड्यूटी भी करते थे। मोदी जी का काम पसंद नहीं लगता है? काम पसंद लगेगा, चलने लगेगा, वो कांग्रेसी है आप तो हैं? कांग्रेसी महासेना एकदम जब से ड्यूटी लगे तब से। नमस्कार, सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि सफ़र 24 चैनल जो है वोटर्स के मन की बात कार्यक्रम शुरू किया है और आज पहुंचे हैं खीरेडाड़ी प्रखंड में। जी हाँ, बड़कागांव विधानसभा के अंतर्गत खीरेडाड़ी प्रखंड आता है। यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस लोकसभा चुनाव का जो माहौल है, इसमें वोटर्स के मन में, उनके दिल में क्या बात है। तो चलिए देखते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। नमस्कार भैया, आप यहाँ के लोकल बासिंदे हैं? हाँ हाँ, कुछ पूछेंगे आपसे, बताइएगा। जैसा कि आप जानते हैं
कि लोकसभा चुनाव का माहौल है, तो ऐसे में आपके घर तरफ, आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में किसका माहौल चल रहा है अभी? ये माहौल अभी तो तुम लोग देखे नहीं है, ठीक है, वो काम को निर्भर करता है, फिर वोट तो बीजेपी को जाएगा। वोट बीजेपी को ही जाएगा? बिल्कुल। मतलब कैंडिडेट के आधार पे जाएगा या फिर पार्टी के आधार पे? दोनों आधार पर जाएगा, लेकिन पहला तो प्राथमिकता है नरेंद्र मोदी जी। पहला मोदी जी प्राथमिकता है, बिल्कुल। उसके बाद फिर कैंडिडेट। बिल्कुल। सर, हम लोग वोटर्स के मन की बात की जानने की कोशिश करें। लोकसभा चुनाव का जो माहौल है, इसमें आप लोग के क्षेत्र में किधर माहौल है, क्या दिखता है, किस पार्टी का मतलब लग रहा है कि झुकाव है? क्योंकि लोकसभा चुनाव का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। आप लोगों को पता है कि 5वें फेज में चुनाव है इधर। राजनीति से हमें कोई लगाव नहीं यार, इसलिए हम नहीं बात कर सकते हैं इसके संदर्भ में। आप इस महाशय से बात कीजिए। इंसान का हर चीज़ राजनीति से ही तय होता है सर। नहीं, आप यहाँ आइए ना। आप आज यहाँ बैठे हैं, आप क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे? चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधायक का, इसलिए फिर भी एक झुकाव बताइए, एक झुकाव बताइए, किधर है अभी माहौल, क्या चल रहा है आप लोग का? माहौल यार अभी देखा जाए ना तो कुल मिला के हम देख रहे हैं कि अभी सबों पार्टी का तो वर्चस्व उसी तरह का लग रहा है। जहाँ जाते हैं सब अपना अपना कैंपिंग कर रहा है। अब कौन निकलेगा कौन क्या, वो तो जब सामने आएगा ना तब झुकाव पता चलेगा कि किस पार्टी की क्या नीति है, किसकी ज़्यादा पकड़ है, तब समझ में आएगा। अभी कहना बहुत मुश्किल है। ऐसे लोकसभा चुनाव तो पता है कि सेंट्रल लेवल का होता है, तो एक सेंट्रल लेवल की पार्टी के तहत आपको तो एक होगा ना आंकड़ा कि कौन पार्टी अच्छा काम कर रहा है। अब 2 टर्म से प्रधानमंत्री हैं, 2014 से प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो कुछ लग रहा होगा ना कि काम सही कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे जितना भी वर्क कर ले अच्छा, तो उसमें तो ऐसा है कि भाई सब खुश नहीं हो रह सकता है नहीं। कहेंगे यार ये तो अब कहने को सुनने को मिलता है कि नहीं रेल बेच दिया, तो ये बेच दिया, वो बेच दिया, बहुत तरह की बात है ना। तो कंपनी का हाथ में सपुर्द कर दिया। अभी जो नौकरी डायरेक्ट नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं तो डिमेरिट है मोदी सरकार में, नहीं है सो बात नहीं है। पढ़ लिख करके जो लोग बेकार है उन लोग को तो ये देख ही नहीं रहा। अब बताइए डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर दे रहा है, तो भाई ये तो जलना पड़ रहा है ना पब्लिक को। तो यही मेरा कहना है इस विषय में। अच्छा, 3 प्रत्याशी, त्रिकोणीय मुकाबला होने का संभावना है, जैसा कि हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। मनीष जायसवाल जी खड़े हैं हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से, बीजेपी से, और जयप्रकाश भाई पटेल हैं जो पहले बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में आके टिकट लिए हैं। और एक जयराम महतो की पार्टी है जिसमें संजय मेहता हैं। ये हम लोग जो फील्ड जाते हैं उसके अनुभव के आधार पर बताते हैं। आपको क्या लगता है तीनों में से मैं किधर रहेगा? हजारीबाग, आप ठीक बोले, मनीष जायसवाल जी। मनीष जायसवाल जी की तरफ झुकाव रहेगा? हाँ, झुकाव है लोगों को, लेकिन अभी डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं। फिर भी एक हाई रुझान है, इसी रुझान है। आप बताइए सर अपना मंतव्य कीजिए। बस और मंतव्य क्या देना है भाई, पार्टनर बता दिया है कि भाई 21 साल, 20 साल, 25 साल के युवाओं को हम लोग पूछते हैं तो बोलता है कि जयराम महतो को हम लोग देंगे। ऐसा कुछ नहीं, जयराम महतो तो आज आया है, उसको तो लोग जानता ही क्या है। राजनीति का वो क्या चीज़ जानता है भाई? अभी नए हैं, अभी तो नया है, अभी तो उसको, और वो भी लोकसभा का चुनाव, सवाल तो यहाँ बस की बात नहीं है। ये होने का चीज़ ही नहीं है। पूरा झारखंड में अगर एक भी सीट निकाल लेगा तो ये काफ़ी है, हमको नहीं लगता है। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से लगता है कि उनका अभी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कहा। अरे कुछ भी नहीं यार, कुछ भी नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, जो पढ़ा लिखा इंसान होगा ना वो उस आदमी को काहे लाइक करेगा बताओ? सेंटर में युवा लोग लाइक कर रहे हैं काफ़ी। उनके सेंटर में क्या पकड़ है? जुआ जो लाइक करता है, आप उससे पूछो सेंटर में इसकी क्या पकड़ है। अभी तो नया पार्टी भी तो क्या पकड़ रहा है? फिर नया पार्टी का क्या भाषण में जिस तरह से भीड़ जमता है युवाओं का, उस आधार पर क्या अस्तित्व होता है, सुबह आप बताइए। अच्छा, जयप्रकाश भाई पटेल के बताइए क्या समीकरण रहेगा? देखिए, जयप्रकाश भाई पटेल व्यक्तिगत अच्छा है, लेकिन सेंटर के चुनाव में वो फेंका जा रहे हैं। यहाँ सिर्फ एक ही पार्टी आ रहा है, बीजेपी, और वही मनीष जायसवाल डंके के चोट से जीत गया। चलिए आप कुछ बताइएगा सर। बस बता दिए। आप सैलून चलाते हैं दिन भर, यहाँ हमको लगता है कम से कम 50 आदमी तो जरूर आते होंगे, चर्चा भी होती होगी। क्या लगता है किधर झुका है, भाजपा, कांग्रेस, किधर? भाजपा। हाँ, मनीष जायसवाल आ रहे हैं। मनीष जायसवाल आ रहे हैं? हाँ, पक्का? एकदम पक्का। तो उनके ऊपर बड़ी आरोप भी लगता है कि इधर कंपनी है, बहुत तरह का चीज़ें ध्यान नहीं देते हैं। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में पूरा घूमिए, है ना, पूरा हवा जो है उन्हीं का है। इधर अभी लोकसभा चुनाव का क्या माहौल दिख रहा है, किस पार्टी का? अबर का जयंत सिन्हा को जो टिकट कट गया, जनता बहुत खुश है। उनका टिकट करना जरूरी था। हाँ, बहुत जरूरी था। जनता के कुछ कर नहीं पाया। उसका पहले बाप था वित्त मंत्री,
कुछ नहीं किया, अपना हटा अपना बाप के लगा रखा, कुछ वैसा किया नहीं। उसका टिकट बहुत जरूरी था। वाला गया एक बच्चा लोग, बुजुर्ग लोग, माँ बहन लोग सब खुश है उससे, चाहता हूँ। हाँ, और दुनिया के कोई पार्टी ताकत लगा देगा, सब झुका जाएगा, मनी जैसा कमल फूल कीचड़ जैसे खिल जाएगा। उसका कोई इसको माइक ला नहीं हरा सकेगा। बीजेपी से जयप्रकाश पटेल कांग्रेस में आके टिकट लिए, वो उसका भविष्य खराब हो गया, खत्म हो गया। हाँ, भविष्य खत्म हो गया। वो अपना पैर ने कुल्हाड़ी मार लिया, जहाँ थे वहीं रहना चाहिए था। हाँ, उसको बीजेपी में रहना चाहिए, फिर दोबारा विधायक बनता, मगर आप विधायक भी नहीं बने। अब नहीं, अब भविष्य खराब हो गया उसका। जयराम महतो कहा हुआ है। जयराम महतो हम नहीं कहते, अपने जगह पर वो ठीक है, वो भी ठीक है अपने जगह पर, लेकिन जीत नहीं पाएंगे। हम वहाँ के नहीं माहौल नहीं देखे। जमानत जब्त हो जाएगा, जैसा बात बोलते हैं, मतलब आजकल उभर के आया है जयराम महतो, नया हाँ नया है। अच्छा, उनका बात विचार कैसा लगता है? बात विचार तो ठीक है, लेकिन पूरे झारखंड प्रदेश के अंदर जितना भी लोकसभा क्षेत्र है ना, उसमें एक भी सीट नहीं ला पाएगा वो। हाँ, किसी को परेशान कर सकता है, वोट काट के। हाँ, वोट काटने में परेशान कर सकता है। जैसे गिरिडीह से खड़ा है ना, वहाँ चंद्र प्रकाश चौधरी के सामने ये क्या बोलते हैं, वो हाथी यार ये लूटी है, उसके सामने कुछ नहीं सकेगा। चूँकि आज का जो माहौल है, इस माहौल में छल बल कल और पैसा से भी मतलब ताकतवर होना चाहिए। चूँकि इधर घूम जाना। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए कि युवाओं का काफ़ी भीड़ रहता है जयराम महतो के भाषण में, इसको कैसे देखते हैं? हाँ, इसलिए देखते हैं ना कि उसका भाषण है वो बहुत तगड़ा है, और बहुत तगड़ा होने के कारण जिसे डायरेक्ट अटैक करते हैं अधिकारियों पर, नेताओं पर करते हैं, तो सुनने में अच्छा लगता है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी का कहीं भी कार्यक्रम होता है, तो उनके बात को सुनने के लिए अदर पार्टी के लोग भी चले जाते हैं ना। उसी तरह से लोग जाते हैं, बाकी कहीं कोई कहानी नहीं है जयराम महतो का। बहुत होगा तो कुर्मी बहुल क्षेत्र में थोड़ा बहुत कुर्मी जो उसके धारा में बह चुका है, उसी को वोट देगा, बाकी कोई नहीं देगा। वो चुनाव निकाल सकते हैं एक स्तर पर, जैसे विधायक क्षेत्र रहता है ना, वो हो सकता है, मगर एमपी चुनाव है, पूरा जिला लेवल है, वो बहुत बड़ा कठिनाई है। युवा हमारे देश में जो है 50% से ऊपर युवा है, अगर एक तरफा हो जाता। हेलो, युवा लोग का भीड़ बहुत होता है, इसलिए बोल रहे हैं। नए युवा का भीड़ हो जाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ के घर का गार्जियन में। और देखिए, जब तक राष्ट्रीय पार्टी से टिकट लेके नहीं आएंगे जयराम महतो जी, तब तक इनका विजय कभी भी हासिल नहीं होगा। भाजपा का गवर्नमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, हालांकि हर एक क्षेत्र में नहीं बोला जा सकता है कि सब क्षेत्र में वो अच्छा काम किया। जिसे फिलहाल अभी बेरोजगारी, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई और जो विद्यार्थी नौजवान पढ़ करके डिग्री हासिल करके नौकरी के लिए तलाश में भटक रहे हैं, उनके लिए नरेंद्र मोदी के यहाँ कोई सीट का वैकेंसी नहीं है, किसी नौकरी सरकारी लोग नहीं देगा, नहीं जगह है। ये सबसे बड़ा कमी है उनके अंदर। बाकी देश का विकास तो चरम सीमा पर ले जा रहे हैं और विकास करेंगे। अच्छा, हेमंत सोरेन के जेल जाने को आप कैसे देखते हैं? फंसाया गया है कि वास्तव में गए हैं घोटाला? वास्तव में घोटाला किए हैं। चूँकि जब तक किसी हथियार से हम किसी चीज़ पर व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक वह कट नहीं सकता है। कहीं ना कहीं दोष है, इसलिए कहीं ना कहीं वो दोषी हैं, और दोषीवार के चलते वाले नेता लोग कहीं नहीं जा रहे हैं जेल। भाजपा वाला इसलिए नहीं जा रहा है कि देखिए, सामर्थ्यवान को कछु दोष न गोसाई। जिसका सामर्थ्य है उसका कोई दोष नहीं है। मान लीजिए कि फिलहाल जयंत सिन्हा जी और उनके पिता जसवंत सिन्हा हजारीबाग के धरती से सांसद रहे ना, उनके पास भी तो बहुत अकुत संपत्ति है। लेकिन उसके यहाँ ईडी क्यों नहीं छापा मार रहा है? इसलिए नहीं मार रहा है कि चूंकि उस दल से वो बिलोंग करता है, उस दल से वो सांसद रहा है। सही बात बताए हैं। पहला आप एक आदमी है जो भाजपा की तारीफ भी कर रहे हैं और ईडी की कार्रवाई को सही भी बता रहे हैं, जो सामर्थ्यवान है उसके साथ है। तो बताइए कि आप लोग तरफ इधर माहौल किधर है, कौन सा पार्टी का है? बताइए, आपको भी पता होगा, राजनीति में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है आपको। जीतेगा कैसे नहीं जीतेगा? क्या कि हमको कहना है मनीष जायसवाल भाजपा में है ना वो। हाँ। मनीष जायसवाल। हाँ। मोदी पे पूरा वोट मिलेगा, मतलब मोदी जी के नाम पर ही वोट मिलेगा? एकदम वोट मिलेगा, फिक्स है। मतलब मनीष जायसवाल को जाने या ना जाने, लेकिन मोदी जी के नाम पर मिलेगा? हाँ, मिलेगा वोट। किस चीज़ के नाम पर मोदी जी को वोट देते? बहुत लोग कहते हैं कि नौकरी नहीं दिया, युवा लोग बेरोजगार घूम रहा है पढ़ लिख करके। मिला, आप लोग जैसे मूर्ति मिला है। लॉकडाउन में बहुत सारा का आदमी का आने की जो कोरोना वायरस से फैल रहा था उसका वो सब दवा वैक्सीन बनवाए और बचाए लोग, बचाया।
बस अभी क्या बोल सकते हैं, यही सब है कहानी। मतलब ये चुनाव आ रहा है ना, 20 तारीख को वोट है इधर, पता है ना सांसद चुनाव का, तो किस पार्टी की तरफ इधर माहौल है वही जानने के लिए हम लोग घूम रहे हैं। बताइए किधर माहौल है, भाजपा, कांग्रेस या कुछ और? अब किधर माहौल है, अब 10 के जितने माहौल रहेगा वो नहीं हो सकेगा। 10 के माहौल की तरफ जिधर बनेगा उधर वोट दे दीजिएगा, लेकिन अपने मन में भी एक सोच के रखे होंगे। अभी तो डेट हम इन लोग नहीं रखे हैं। नहीं रखे। केरेडाड़ी मुख्य चौक से चलते चलते हम राम जानकी मंदिर के पास पहुँचे। यहाँ एक कारपेंटर की दुकान है, कुछ लोग यहाँ काम कर रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा चुनाव के माहौल में इधर क्या बात है, किधर लोग क्या सोचते हैं कि इनको वोट करेंगे। पिछला बार केकरा वोट दिए थे भैया? बीजेपी का देंगे, मोदी जी को। इस बार भी उन्हीं को देंगे। उनके पार्टी से क्या खड़ा पता है? उनके पार्टी से अभी तो पता हमको नहीं आया। मनीष जायसवाल है। हाँ, उन्हीं को। मनीष जायसवाल। पिछला बार जयंत सिन्हा थे। जयंत सिन्हा ने कुछ काम नहीं किए, इसलिए तो टिकट वो काट दिया उनकी कंपनी का पार्टी। ठीक है, अगर कौन है अभी? मनीष जायसवाल, बादल जायसवाल के बेटा। ठीक है, बढ़िया है, उन्हीं को देंगे। तब बीजेपी से जयंत सिन्हा थे, फिर उनका टिकट काट के मनीष जायसवाल को दे दिया गया, फिर वो काम नहीं करेंगे, फिर तीसर को दे देगा। तो बदल के बुड़बक बनाएगा पार्टी वाला। यही नहीं हो सकता है। क्या कीजिएगा तब, लेकिन एक चांस देखना है। पार्टी बदलते कहा नहीं एक आध बार आप लोग? देखिए, हमको बदलने से क्या होगा? सब बदलेगा तब नहीं। सब बदलेगा तब नहीं। यहाँ तो देखते हैं लोग, आदमी नहीं देखता, मोदी जी को देखता है। हाँ, मोदी है, मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, बस। यानी कोई आदमी खड़ा हो जाए मोदी जी के नाम पे वोट तो देंगे। बस। जरा मैं तो भाषा सुने कहियो? नहीं अभी टक्कर में देखते हैं, खाली मोबाइल में। हाँ, लेकिन भाषण सामने नहीं देखे हैं। ऐसा भाषण देते हैं? भाषण जो दे रहे हैं से सुन रहे हैं, जैसा है सब ठीक है। कैसे उनको वोट मिलेगा इधर? उनको वोट मिल सकता है? मिलेगा, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा। जिस जगह पे खड़ा है ना, वहाँ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, मुश्किल है। हाँ, आप लोग सब मोदी जी को वोट देंगे, उनका कैंडिडेट जो खड़ा उनको देंगे? हाँ, उन्हीं को मिलेगा। कांग्रेस का क्या हाल है? ये कांग्रेस से हाँ, हाथ साफ। हाथ साफ। केरेडाड़ी प्रखंड चौक से चलते चलते हम लोग कोदवे में आ चुके हैं, गांव है। यहाँ कुछ लोग हैं, एक गैराज है मोटरसाइकिल का। बात करते हैं, हमारा एक प्रोग्राम है वोटर्स के मन की बात, जो लोकसभा चुनाव है, इसमें हम लोग जानने का कोशिश कर रहे हैं कि वोटर्स के मन में क्या है, किधर वोट देगा इस बार। ठीक है, अब आप यहाँ गाड़ी बनाते हैं, स्त्री हैं, दिन भर आदमी आता जाता होगा, किधर चर्चा माहौल है? जेबी कैसे? जेबी कैसे? हाँ, जयराम महतो वाला पार्टी। जयराम महतो। मतलब लगता है जीतेंगे सर? उम्मीद पूरा है। तो उधर केरेडाड़ी में भी पूछ रहे थे, सब बोल रहा था मनीष जायसवाल को देंगे। नहीं, मोदी जी जिंदाबाद। इधर जयराम महतो का है। जयराम महतो। हाँ, युवा लोग मतलब उनको देंगे ना? पूरा युवा लोग। आप बताइए भैया, बोलिए। किधर माहौल है आपकी तरफ? इधर तो अभी तो दोनों का है, जयराम महतो का भी है और इसका बीजेपी का भी है। बीजेपी का भी है? दोनों का है। जयराम महतो पार्टी से कौन है कैंडिडेट से बताइए? हमको नहीं मालूम यहाँ पे कैंडिडेट कौन है। संजय मेहता है जो भी है, बड़का गाँव ये हजारीबाग के है ना। हजारीबाग के। और बीजेपी से? बीजेपी से है ना मनीष जायसवाल। हाँ। अच्छा, जयंत सिन्हा का टिकट कट गया, कहा है बता सकते हैं? बीजेपी से होते बार एक ही आदमी को नई जगह मिलना चाहिए, दूसरा को भी चांस मिलना चाहिए ना, इसीलिए जयराम महतो को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, जयराम महतो को सपोर्ट कर रहे हैं। और तो हम लोग केरेडाड़ी चौक से एक आगे कोदवे गांव है, यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पे 3 युवा मिले हमको, जा रहे थे, इन लोगों को रुकवा करके हम कुछ पूछना चाह रहे थे कि इधर लोकसभा चुनाव का जो माहौल है उसमें आप लोग के घर तरफ किधर पलरा भारी दिख रहा है। बताइए, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम विकास कुमार है। विकास जी, अब युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में किसको आप सपोर्ट करेंगे जो आपके लिए नौकरी दे सके, आपका भविष्य सुधार सके? जयराम महतो के ये जेबी कैसे से जो उठ रहे संजय मेहता जी, उसको देंगे। जयराम महतो के पार्टी से जेबी कैसे से संजय मेहता खड़ा है, आपको पता है? बहुत अच्छा। तो उधर माहौल, अभी हम गए थे चौक तरफ, तो उधर बहुत सारा लोग बोल रहा था कि हम लोग कुछ नहीं जानते, बस बीजेपी को वोट देंगे, कैंडिडेट का नाम भी पता नहीं है, बोलते हैं मोदी जी के नाम पे वोट देंगे। आपको इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि लोग कैंडिडेट का नाम भी नहीं मालूम है, बोलता है बस बीजेपी को वोट देंगे? ये अंधभक्ति की तरफ देखते हैं इसको? अरे तो बूढ़ा लोग के पूछेगा तो वो सब नहीं बता पाएंगे जी, जो पढ़ा लिखा उससे पूछेगा वो नहीं बताएंगे। तब वोटवा तो वो लोग भी देता है ना? अरे देता है तो पढ़ा लिखा आदमी लेके मरवाता है ना उसको, बतियाइए हुआ। अच्छा, यानी उन लोग बोल कुछ हो रहा है लेकिन वहाँ जा कर के शिफ्ट हो जाएगा, है ना? हाँ। अच्छा, पिछले 2 टर्म से प्रधानमंत्री है मोदी जी, इनका कार्यकाल को कैसे देखते हैं? काम अच्छा कर रहे हैं कि खाली लोगों को ठग रहे हैं? काम तो अच्छा ही कर रहे हैं, ठगे तो अभी तक नहीं है। रोजगार कहाँ दे रहे हैं युवा लोग को? बोले थे 2 करोड़ देंगे हर साल रोजगार, तो ठग ही रहे हैं। अरे तो ये उसको क्या बोलते हैं, सीएम ना ये किया, वो तो अपना दिया होगा, सीएम खा गया ना नौकरी। तो ये तो सीएम तो ये भी बोले थे 5 लाख देंगे, ये वो नहीं दिए, वो बोले 2 करोड़ देंगे, वो नहीं दिए, दोनों झूठ बोला।
हो सकता है, इसमें हो सकता है। लोकसभा चुनाव का तैयारी पुरजोर से हो रहा है। 20 मई को 5वें चरण में हम लोग का हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में है वोट। जी हाँ। इधर माहौल किधर है, आप लोग क्या लगता है? ये अभी हम लोग जो है ना सर, इस पर विचार नहीं किए हैं, लेकिन जो विकास के नाम से मोदी जो अपना प्रोपोगेंडा जो चला रहे हैं, वो रोजगार के नाम से युवाओं के साथ जो है छलने का काम कर रहे हैं मोदी। बाकी बात उनका जो भी है कार्यकाल बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन झारखंड में जो स्थिति है, जो देखने को हम लोगों को मिल रहा है, युवा जो है बेरोजगार से झेल रहा है। और प्रत्येक जो है जब एग्ज़ाम चलती है उसका जो है से कहीं ना कहीं पेपर जो है लीक हो जा रहा है। तो झारखंड स्टेट गवर्नमेंट का कमजोरी है। जी हैं सर, लेकिन केंद्र सरकार का भी उत्तरदायित्व बनता है कि झारखंड में जो भी समस्याएं हैं वो केंद्र सरकार भी अभी इस पर पहल कर सकती है। जैसे सीबीआई का मामला हो, जो भी मामला हम लोगों ने उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, राजभवन में, लेकिन हम लोगों को बातों को जो है से अवहेलना किया जा रहा है। उसके तहत जो है हम लोग अभी विचार किए हैं, जो हम लोगों को रोजगार का बात करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। कौन रोजगार का आप लोग का बात कर रहा है अभी तो फिलहाल जो है इस पर जो है हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड राज्य सरकार में और लोकसभा में, इसमें दिल्ली का सरकार जो बैठा हुआ है सर, कहीं ना कहीं विकास के नाम से जो है हम लोगों को जो है ना के बराबर विचार कर रहा है। उसको देखते हुए हम लोग जो है, तो सेंट्रल लेवल पर 2 ही पार्टी अभी चल रही है, कांग्रेस और भाजपा। जी हाँ, कांग्रेस सत्ता में नहीं है, भाजपा सत्ता में है, उसको आप कह रहे हैं कि वो छलने का काम कर रहा है। हाँ, तो दूसरा विकल्प में क्या कांग्रेस को देख रहे हैं या फिर तीसरा विकल्प में कोई क्षेत्रीय पार्टी को देख रहे हैं? जी हाँ, क्षेत्रीय पार्टी देख रहे हैं। जेबी केसेस को हम लोग देख रहे हैं अभी तत्काल, जो कि जयराम अपनी जिस उम्र के आधार से लोगों को जगाने का काम किया है, उस पर हम लोगों ने अपना विचार किए हैं कि अबरी बार जो है जयराम को वोट हम लोग पूर्ण। जयराम महतो के पार्टी से इधर कैंडिडेट कौन है पता ना? हाँ जी हाँ सर, संजय मेहता है। वो कल ही मतलब कि आए थे यहाँ पे, आए थे। और जी हाँ, यहाँ पे भ्रमण करके उन्होंने जाने का प्रयास। नहीं, इधर से संजय मेहता को जो है जयराम महतो की पार्टी से जो है उनका एक नया पार्टी बनाए हैं इस बार। जी हाँ, झारखंड क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा, इस तरह करके कुछ है। जी हाँ, तो वो उनको मदद करेंगे आप लोग? जी हाँ, भरपूर मदद उनको करेंगे। केरेडाड़ी चौक से चलते चलते हम लोगों ने 8-10 जगह वोटर्स के मन की बात कार्यक्रम के तहत लोगों का मन जानने की कोशिश की। बहुत जगह मनीष जायसवाल जो बीजेपी से खड़े हैं प्रत्याशी, उनके वोटर्स दिखे। बहुत जगह जयराम महतो के वोटर्स दिखे। एक चीज़ इसमें मैंने देखा, कांग्रेस का कहीं वोटर नहीं दिखा। अब हम वहाँ से चलते चलते गर्री पहुँचे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ माहौल किधर है और क्या कहते हैं। सर बताइए कि इस बार संसदीय चुनाव जो हो रहा है संसद का, उसमें गर्री में इधर किधर माहौल है, किस पार्टी का है? अब गर्री के लोग, हम केरेडाड़ी से हैं। आप केरेडाड़ी से? सर तो संसद क्षेत्र में वो भी आता है ना, आप बच के नहीं निकलिए। नहीं, तो इसमें अभी तक यहाँ डिक्लेयर अभी होबे नहीं किया है। तो मनीष जायसवाल बीजेपी से हैं, जयप्रकाश भाई पटेल कांग्रेस से हैं, और जयराम महतो की एक नई पार्टी है, उससे है संजय मेहता जी। तीनों में ही मुकाबला है। आज चौथा कहीं आसपास अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आप अपना अनुभव से बताइए क्या चल रहा है मामला। देखिए, जहाँ तक सवाल है, पूर्व में जो इस क्षेत्र का रवैया सांसद के द्वारा हुआ है, इसमें जनता को ठगने का काम किया गया है। चाहे वो बीजेपी के ही सांसद थे, जयंत सिन्हा हो या चाहे जसवंत सिन्हा हो, इस क्षेत्र को जो है सो उन्होंने ठगने का काम किए हैं। और यहाँ के नाम पर भले आज 15 साल MP रहे, लोकसभा में बैठे, लेकिन यदि इस क्षेत्र का विकास के बारे में कहा जाए तो उन्होंने नगण्य के बराबर रहा। यहाँ तक अभी हमारे यहाँ NTPC के द्वारा जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, मत पूछिए, उनका इतना अभी पॉल्यूशन इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा, प्रचुर मात्रा में उन्होंने किया है कि जिसका कोई निदान ही नहीं। दुख है, असंतोष है बीजेपी से। तो क्या आप इस बार असंतोष नहीं है उनके कैंडिडेट से असंतोष? इस बार कैंडिडेट बीजेपी ने चेंज कर दिया क्या? आपको ऐसा नहीं लगता कि भाजपा जो है वो प्रत्याशी खड़ा करती है, वो जीत के आते हैं, काम नहीं करते हैं, और फिर चेहरा बदल के फिर दूसरे को खड़ा कर दिया जाता है? ऐसा नहीं लगता कि जनता को ठगने का काम हो रहा है? इस बिंदु पर तो लग रहा है वैसा। आप फिर मनीष जायसवाल को देंगे? ये भी क्षेत्र से वाकिफ, ऐसा नहीं है वाकिफ नहीं है, सदर विधायक रहे हैं, बराबर उनका दौरा रहता है, और वाकिफ है, फिर भी इधर के लिए क्या मतलब लगता है कुछ की कुछ के स्पेशल किए हों?
यहाँ उनका अभी दौरा बड़का गांव का हुआ था। बड़का वहाँ तक रहता है। बड़का गांव का हुआ था। केरेडारी भी एक दिन आए थे, भले हम लोगों से अभी उनसे मुलाकात नहीं है, लेकिन हजारीबाग का जो उनका कार्यशैली है संतोषजनक है। अच्छा, इसलिए थोड़ा सा मन में संतुष्टि हो रही है उनके प्रति कि इस क्षेत्र में भी काम अच्छा करेंगे। अच्छा, जयराम महतो का इधर क्या है, हवा पानी है? कहीं कहीं उनका युवा लोग बड़ी दीवाना है। अभी जयराम महतो का तो अभी है, मगर सोचने का भी नहीं विचार हुआ है, अभी तो नहीं आया है। आप क्या कहेंगे उनके बारे में? सबसे बड़ा चीज़ है ना, बीजेपी जो है महासागर है, इसमें वो आज इस भूला जाएंगे। इस क्षेत्र में यदि जयराम महतो का जीत होता भी है तो जाके सागर में ही विलीन होंगे। अकेला चनत कहीं भाड़ नहीं फोड़ता है, वो और दुर्गम स्थिति हो जाएगा हमारे लिए। हम कहीं जाकर के आवाज़ नहीं बुलंद कर सकते हैं। तो आखिर शुरुआत को एक ही से करेगा ना, एक ही बार कहाँ से करेगा? नए भाजपा भी स्टार्ट की थी अपनी पार्टी को, तो आपको याद होगा कि बहुत कम सीट आया था, 1 या 2 सीट आया था। एक चीज़ है ना सर, बड़ा मछली जो है छोटा को निगल जाता है, शॉर्ट में हम बता दे रहे हैं। मौका नहीं देना है, इसलिए वोट बेकार यदि करना है तो इधर उधर भटकावे ले। सीधी टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी की। कांग्रेस और बीजेपी की। हाँ, जेपी हम 2-3 दिनों से कैंपेन कर रहे हैं। कांग्रेस का बहुत कम वोटर्स जो हैं वो है, जहाँ तक हम देख रहे हैं, जो हम अपने अनुभव से बता रहे हैं आपको, माहौल उनका भी नहीं बना। नहीं, अभी वो पूजा पाठ ही नहीं किए हैं, शुरुआत ही नहीं हुआ है, लेकिन नाम तो सुने हैं और कार्य भी उनका ठीक है, क्योंकि प्रकाश भाई पटेल, जयप्रकाश भाई पटेल का, और कार्य कुशल व्यक्ति भी है। पहले बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में आ गए। पहले जेएमएम में थे। सबसे पहले तो जेएमएम में। हाँ, फिर बीजेपी में गए। अब बीजेपी में लगता है इनका बात विचार नहीं बना तो फिर आप कांग्रेस में आए। आपको ऐसा नहीं लगता है? भैया उनका अपना मंतव्य, अपना विचार है, लेकिन यहाँ तो कैंडिडेट देखा जाता है कि कौन कैंडिडेट हमारे लिए अच्छा काम करेगा। बहुत कोई तो मोदी जी के नाम पे वोट दे रहे हैं, कैंडिडेट पता नहीं है कौन है, बोलते हैं मोदी जी के पार्टी से होगा तो दे देंगे वोट। अभी हम आ रहे हैं यहाँ चौक से, गिरडारी चौक से, वहाँ हमको लगता है कि 50% लोग यही बात बोले कि मोदी जी को हम लोग वोट देंगे। एकदम राइट पॉइंट है। ये तो क्या लगता है आपको? ये तो सही बात है, जो अगर कैंडिडेट के नाम पर देख के देना चाहिए कि मोदी जी के नाम पे दे देना चाहिए? मोदी के नाम पर इसलिए दिया जा रहा है ना कि मोदी देश देख रहा है। हाँ, सब जितना भी चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, तो मोदी ने चला रहे हैं, इसलिए कोई भी कैंडिडेट अपना हाल चाहे जितना भी बुरा हाल हो, लेकिन देश सही होना चाहिए। देश सही होना चाहिए, देश रहेगा तो सब रहेंगे। इसीलिए सब आगे अगर आपको परमिशन मिला है। इसमें कैंडिडेट लोग तो बड़ी धोखा करता है पब्लिक लोग के साथ। कीजिएगा, मोदी जी का अपना बहुत बड़ा कद है, छवि है, अपना है उनका पहचान, उससे लोग जीत जाते हैं और जनता को फिर लूटते रहते हैं। हाँ, जनता यही चीज़ होबे करता है इस इलाका में। एक आध बार मोदी जी को भी झटका दीजिएगा तब ना सीखेंगे। आप देखिए ऐसा लगता है कि मोदी जी का कंट्रोल नहीं है उनके कैंडिडेट लोग पर। देखिए, आज जयंत सिन्हा का टिकट काटना पड़ा पार्टी को, क्यों काटना पड़ा? क्योंकि वो जनता के बीच लोकप्रियता खो चुके थे। हाँ, जनता का भी ध्यान नहीं देते थे, इसीलिए। अच्छा, हेमंत सोरेन के जेल जाना, इसको कैसे देखते हैं? अब देखिए, राजनीतिक दाव पेच तो बड़ी लंबा है, लेकिन अभी वर्तमान जो हमको नज़र आ रहा है उस तरह का कहीं साक्ष्य नहीं है हेमंत सरकार के विरुद्ध कि उनको जेल तक ले जाया जाए, ऐसा कहीं साक्ष्य नहीं। कुछ राजनीतिक साजिश इसका मतलब है कि इन पर प्रेशर दिया जा रहा है, और सबसे बड़ा चीज़ है कि जिसका लाठी उसका भैंस वाला हिसाब है कि नहीं? पकड़ के पहले बंद करो, उसके बाद में बात करेंगे। हम दोषी हैं कि नहीं ये करार नहीं है, पहले बंद करो। जैसे डोरी एक्ट में था पहले कि खाली आवेदन यदि दे दे कोई महिला तो पहले जेल में बंद करो, बाद में सुनवाई होगा, जांच होगा कि माने ये दोषी है या नहीं है। यदि निर्दोष है तो फिर रिहा होगा। लेकिन जिस तरीके से 2018 में पीएमएलए एक्ट में सरकार ने, मोदी सरकार ने चेंज किया था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में, कि आप किसी को अगर धन शोधन जो प्रकरण है उसके तहत आप उस पर आरोप लगा दें और उसको अरेस्ट कर लें, और जब तक वो अपने आप को निर्दोष साबित ना करे तब तक उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये जो कानून में चेंजिंग किया गया, आपको लगता है कहीं ना कहीं निर्दोष लोग भी इसके शिकार हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा शिकार हुए हैं। इसमें आपको लगता है कि कानून का एक तरह से दुरुपयोग हुआ? एकदम दुरुपयोग हो रहा है। प्लस हमारे विधायक अम्बा प्रसाद को वही हुआ, वही हो रहा है। वो साजिशकर्ता के तहत उसको फंसाया गया। वो अच्छी काम कर रही थी, जान रहा था कि मनीष जायसवाल को टिकट मिलेगा, संसदीय क्षेत्र से अगर अम्बा प्रसाद को टिकट मिल जाता है तो ये भारी पड़ जाएंगे हम। आप बहुत अच्छा सवाल उठाएं। जोगेंद्र साहब पहले ही बहुत जगह ऐलान कर चुके थे कि अम्बा प्रसाद को जो है टिकट कंफर्म एक तरह से हुआ है कांग्रेस से, और उनका टिकट कंफर्म होने का जो जुनून और जो हवा बाजार में दौड़ा था
लग रहा था कि जैसे इनका बीजेपी से सीधा टक्कर होगा और ये सीट लीडिंग सीट भी हो सकता था। तो शायद इसके लिए कुछ की राजनीतिक द्वेष की भावना से उनके ऊपर ईडी का जो कार्रवाई साजिशकर्ता से फंसाया गया। जैसे हेमंत सोरेन अभी बताया कि हेमंत सोरेन के साजिश के तहत उसको फंसाया गया। जहाँ अब देख रहा है बीजेपी को भारी पलड़ा पड़ रहा है, उसको साजिश करके फंसा दो। क्या ये बीजेपी के लोगों के पास काला धन संपत्ति नहीं है? जांचे उसको, मोदी उस पर जांच करना चाहिए। ईडी का सारा कार्रवाई विपक्ष पर हो रहा है, विपक्ष पर हो रहा है कि जहाँ भारी पड़ रहा है तो विपक्ष वाला को पर कार्रवाई हो रही है। अरे अम्बा प्रसाद को अगर टिकट मिलता है, आपको लगता है कि वो निश्चित है कि टक्कर देती और निकल सकती थी। यहाँ तक हमको सुनने में आया है कि 1932 का खतियान का जब जिक्र किया गया हेमंत सोरेन के द्वारा, जब उसको यहाँ से पास करवा के, विधान परिषद से पास करवा के राज्यसभा राज्यपाल के यहाँ भेजा गया, वो सीधा रिटर्न दो बार रिटर्न हुआ, दोनों बार रिटर्न हो गया। क्यों रिटर्न हुआ भाई? क्योंकि वो जन मुद्दा था, स्थानीय लोगों के भले की बात था। वो तो यहाँ कुचला जा रहा है ना, जनता, झारखंड के जनताओं के प्रति छल किया जा रहा है, जो हक अधिकार है वो भी हनन किया जा रहा है। आखिर 1932 में क्या खामियां हैं? क्यों इस तरह का वापस किया जा रहा है? हेमंत सोरेन का इस पर क्या माने व्यक्तिगत स्वार्थ था? कोई तो व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, वो तो जनहित का बात था, जन भावना का बात था। मूल निवासी खतियानी ये होना चाहिए। राज्यपाल के द्वारा जैसे 1932 को लौटाया गया, तो आपको इसमें नहीं लगता कि केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए? केंद्र सरकार की गलती है, एकदम एक्शन लेना चाहिए। यहाँ के सांसद लोगों को उसमें एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि झारखंड की बात थी। एकदम इसको प्रत्यक्ष और पारदर्शी रूप से इसका काम करना चाहिए। यदि ये मांग गलत है, यदि ये आवाज़ गलत है, तो इसका मतलब पूरे झारखंड के लोग गलत हैं। हेमंत सोरेन के कार्यकाल की आप तारीफ कर रहे हैं। हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन से जो कैंडिडेट है जयप्रकाश भाई पटेल, तो फिर उनका सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? फिर आप मनीष जायसवाल का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है ना सपोर्ट। आप चाहते हैं कि हमारे घर में दुआरी पर नली अच्छा बने, लेकिन ठेकेदार गलत चुन रहे हैं, कैसे बनेगा? नहीं, अब ये दोनों का तुलनात्मक में जेपी भाई का अनुभव ज़्यादा है, जेपी पटेल का मनीष जायसवाल से अनुभव ज़्यादा है कार्य क्षेत्र में। तो मोदी जी के नाम पे जो वोट मनीष जायसवाल को मिलेगा, और आप कह रहे हैं कार्य क्षेत्र में और एक्सपीरियंस में जेपी पटेल बहुत बढ़िया हैं, अच्छे हैं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार भी हैं, फिर उनके तरफ झुकाव क्यों नहीं बन रहा पब्लिक का? केवल मोदी जी का चेहरा देख कर हर चीज़ थोड़ी हो जाता है। क्योंकि देखिए, सोच सबका अलग अलग होता है। कोई देश लेवल का सोचता है, राष्ट्र लेवल का बात करता है, कोई अपना क्षेत्र लेवल का बात करता है। तो सोच में अंतर है, जिस तरह का लोग का चिंतन है उस तरह का अपना विचार देते हैं। अच्छा, और भी अब डायरेक्ट सवाल लेते हैं, किधर वोट करेंगे इस बार? आपके पास वोटर आईडी होगा ना? अब बोलिए तो सही, किधर झुकाव है आपका? जी, सारी समस्या शुरू से अंत तक हम लोग कांग्रेस है, तो कांग्रेस रहे। जयप्रकाश भाई पटेल, हाँ, उन्हीं को वोट दें। हाँ, उन्हीं को वोट दें। आप हमारा शुरू से बाप दादा कांग्रेस में है, कांग्रेस में हम लोग जाते हैं, इसे हारे चाहे जीते। चलिए, आप भी कुछ बताइएगा, बताइए किधर है आपका मन इस बार? वोट किधर करेंगे? कांग्रेस। कांग्रेस। जयप्रकाश भाई पटेल जी, जयप्रकाश। जयराम महतो का लहर में आप लोग नहीं बह रहे हैं का? उसके बारे में हम लोग तो कोई ऐसा चर्चा नहीं है। चाचा, आप बुजुर्ग हो गए इतना दिन से, कांग्रेसी है कि भाजपा ही है? हम कांग्रेसी में एकदम थे, एकदम ड्यूटी भी करते थे, नेताजी ठीक था। अबरी भी कांग्रेस को वोट करना है। मैंने मोदी जी का काम पसंद नहीं लगता? अमर सिंह था, झूठी शहर एकदम है। हम क्या करें, मोदी जी का काम पसंद नहीं लगता है? काम पसंद लगेगा, चलने लगेगा। कांग्रेसी हैं आप? तो हैं कांग्रेसी महासेना एकदम, जब से ड्यूटी लगे तब से। चलिए, ड्यूटी जब से। आज केरेडाडी चौक से हम लोगों ने वोटर्स के मन की बात कार्यक्रम के तहत जो कैंपेन स्टार्ट किया था, वो आज गर्री चौक पे आके समाप्त कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि वोटर्स के जो मन की बात है उसमें कितना दम है और रिजल्ट किधर जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।